गया प्रेसिडेंट की सीट से, और वो जो है वो बाद में फिर 73 में जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए पाकिस्तान के। ठीक है, फिर 1973 में जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए, और 1973 में फिर प्रेसिडेंट हमारे पास थे फजल इलाही। ठीक है, ये रहा फजल इलाही चौधरी, 1973 में हमारे जो है वो प्रेसिडेंट बन गए। ये वीक प्रेसिडेंट थे, फिर ज़िया हेल्ड पावर। ये जो है हम अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर्स पढ़ते हैं। जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो 1973 में हमारे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए। 1973 से लेके 77 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहे। ठीक है, फर्स्ट सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, लेटर पीएम, जो कि अब प्राइम मिनिस्टर बन गए थे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। फिर फाउंडेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपीपी, जो आज भी हमारे पास है। ये पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्होंने जो है बनाई अपनी पार्टी। ठीक है, इसके फाउंडर हैं ये। इंट्रोड्यूस न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, फिर इनके जब ये हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारे पास फजल इलाही जो है वो प्रेसिडेंट थे उस दौर में। ये दोनों इलेक्शंस के थ्रू बने थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है फिर हमारे पास मार्शल लॉ लग गया दोबारा से। ठीक है, जनरल ज़ियाउल हक, फिर ज़ियाउल हक जो है हमारे प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, 1977 में, 1977 तक जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, और जो है फिर उसके बाद जो है जनरल ज़ियाउल हक। ओवर थ्रू भुट्टो इम्पोज मार्शल लॉ, इन्होंने जो है भाई भुट्टो को जो है साइड किया, और जो है इन्होंने ये खुद प्रेसिडेंट बन गए, और इन्होंने फिर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया पाकिस्तान में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ हमारा, ज़िया ने क्या किया, ज़ियाउल हक ने क्या किया, इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, और फिर उसके बाद जो इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मर्डर केस की वजह से फांसी पे चढ़वा दिया, फांसी चढ़वा दी। ठीक है, फिर जनरल ज़ियाउल हक 77 में हमारे जो है वो प्रेसिडेंट बन गए। जी, ऑल्सो मिलिट्री रूलर। ठीक है, ज़ियाउल हक जो है हमारे 77 में वो बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, फिर इस टाइम में हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। ठीक है, ये पूरे जो वो वाला दौर है ना, मार्शल लॉ वाला, उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मोहम्मद खान। अच्छा, बिकेम प्रेसिडेंट, रूल्ड फॉर 11 ईयर्स, इन्होंने 11 ईयर्स तक रूल किया। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मोहम्मद खान जुनेजो, नीचे कर, मोहम्मद खान जुनेजो, जो कि 1985 में जो है हमारे वो बने, प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, अब ये जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जो 1973 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। फिर उनके बाद जो है वो मार्शल लॉ लगा, फिर मार्शल लॉ लगने के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बने वो मोहम्मद खान जुनेजो थे, जो कि 1985 में बने। ठीक है, आप देख रहे हैं मतलब कितना बड़ा गैप आ गया इसमें। जो है इस पूरे दौरानिया में जो है ज़ियाउल हक ने जो है वो रूल किया। ठीक है, फिर मोहम्मद खान जो ने जो 1985 में जो है प्राइम मिनिस्टर बने, और 85 मतलब 3 साल जो है ना वो 3 साल तक वो रहे थे। ठीक है, 1988 में फिर वो रिमूव कर दिए गए बाय ज़िया। क्यों? डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर अमेंडमेंट, इन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की थी, 8 अमेंडमेंट की थी इन्होंने, जिसकी वजह से इनको डिसमिस्ड कर दिया गया। जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, यानी ज़ियाउल हक जो थे, उन्होंने इनको भाई हटा दिया, रिमूव कर दिया। फिर 29 मई 1988 को हमारी प्रेसिडेंट बनती हैं कौन, मुझे बताएं कौन। गेस करें इसके बाद कौन होगा प्राइम मिनिस्टर। बेनज़ीर। फिर हमारे पास 1988 में हमारे पास आती हैं बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, अच्छा, ये गैप जो आ रहा है ना, इसको मैं ये बताती हूँ। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन प्राइम मिनिस्टर, 2 टर्म्स, मतलब इनके 2 बार डिसमिस, ट्वाइस, ये 2 बार जो है डिसमिस की गई थी। तो ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आती हैं 29 में, 1988 को बेनज़ीर आती हैं।
इस वक़्त जो हमारे प्रेज़िडेंट थे वो थे ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान, ठीक है? 1988 में आए थे ये भी, ठीक है? जब ज़िया उल हक़ का दौर ख़त्म हुआ तो हमारे पास प्रेज़िडेंट आते हैं ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान। ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान 1988 से 1993 तक, ठीक है? ये भी डिसमिस्ड गवर्नमेंट्स ट्वाइस, इन्होंने जो है 2 बार जो है वो गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया था, डिसमिस किया था 2 बार, ठीक है? ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान जब हमारे पास प्रेज़िडेंट होते हैं तो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है? फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को भी जो है वो अ, 88 8 90 में, सॉरी 90 में इनको बेनज़ीर को जो है वो डिसमिस कर दिया गया था। उनको जो है वो हटा दिया था, ठीक है? उनको 2 बार डिसमिस किया गया। पहली बार उनको 1990 में डिसमिस किया गया, यानी जब वो उनका उनका टेन्योर 2 साल हो गया था। 88 में वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, 90 तक वो प्राइम मिनिस्टर थी, फिर उनको हटा दिया गया। फिर 90 में हमारे पास आते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, ठीक है? फिर हमारे पास नवाज़ शरीफ आते हैं, 1990 में आते हैं, ठीक है? नीचे लिखी हुई भी है डेट। जब वो 1990 में ड्यू टू करप्शन एलिगेशंस, ठीक है? फिर हमारे पास जो है वो 1990 में जो है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ आते हैं। अच्छा, तब भी हमारे जो प्रेज़िडेंट थे वो ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ही थे, ठीक है? जो 1988 में बने थे, ठीक है? सिर्फ़ बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो डिसमिस कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है? फिर 1990 में जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ आते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ आते हैं। अच्छा, इसहाक़ ख़ान डिसॉल्व हिज़ गवर्नमेंट। इसहाक़ ख़ान ने जो है वो क्या किया था उस वक़्त, उन्होंने ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान जो कि उस वक़्त प्रेज़िडेंट थे, उन्होंने जो है गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया था, ठीक है? इसके पीछे रीज़न्स हैं, कुछ पॉलिटिकली जो है वो इंस्टेबिलिटी हुई उस वक़्त, फिर जो है वो गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया गया, ठीक है? फिर उसके बाद हम 1990 में फिर 93 तक जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे। फिर 1993 में वापस से जो है वो बेनज़ीर भुट्टो आती हैं, ठीक है? 1993 में वापस से बेनज़ीर भुट्टो आती हैं। अच्छा, 93 तक जो है वो प्रेज़िडेंट जो है थे वो मोहम्मद ही थे, ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान मोहम्मद, ठीक है? यही थे हमारे प्रेज़िडेंट। इन्होंने जो है वो केस कर दिया, जो है वो केस किया था कुछ, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो वो केस जीत गए थे, कुछ इस तरीके का था चक्कर, जिसकी वजह से दोनों अपनी सीट से हाथ धो बैठे थे। नवाज़ शरीफ भी और जो है वो ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान भी, दोनों जो है अपनी सीट से हाथ धो बैठे थे 1993 में, ठीक है? फिर 1993 में जो है वो वापस से बेनज़ीर आती हैं, ठीक है? फिर उस वक़्त जो हमारे पास आते हैं प्रेज़िडेंट, 2 होते हैं, ठीक है? 1 मिनट। देख, 1988 में आती हैं, फिर 1990 तक रहती हैं, फिर 1993 में वापस आती हैं। अच्छा, अब 1993 से लेके 1996 तक इनका दौर रहता है, ठीक है? जब ये आती हैं हमारे पास तो हमारे प्रेज़िडेंट जो होते हैं वो हैं फ़ारूक लगारी, ठीक है? फ़ारूक लगारी से पहले हमारे पास एक और थे, वो बहुत थोड़े टाइम के रहे थे, कुछ महीनों के लिए रहे थे, वो थे वसीम सज्जाद। वसीम सज्जाद और फ़ारूक लशारी लगारी जो भी हैं, ये जो है ना, अब वैसे तो रहे तो इस दौर में वो थे, ये फ़ारूक लशारी साहब, लेकिन इससे पहले कुछ महीनों के लिए वसीम सज्जाद साहब भी आए थे, जो 1993 में आए थे, ठीक है? 1993 में बेनज़ीर के साथ आए थे और बेनज़ीर ने अपना टेन्योर जो है वो इतने सारे, तभी तो कहा मैंने आपको, लिखें बैठ के, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। तो आपको तो ये पॉलिटिक्स में जो है वो याद होने चाहिए, पॉलिटिक्स में आपका अगर इंटरेस्ट हो तो ये याद हो जाएँगे, ये बस आप लिखें। मैं आप पता है आप लोगों की क्लास जो है वो ओके। अ, तो अब जो है हमारे पास 1993 में जो है वो बेनज़ीर आती हैं, बेनज़ीर भुट्टो। उस वक़्त जो है हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स, बैक टू द टॉपिक प्लीज़, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो प्रेज़िडेंट जो है वो जवाद, प्लीज़ स्टॉप, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूँगी अब। प्रेज़िडेंट जो है हमारे पास फ़ारूक लशारी आते हैं, उससे पहले हमारे पास कुछ महीने जो है वो वसीम सज्जाद साहब भी रहे थे, लेकिन उसके बाद हमारे उस वक़्त दौर में जो है वो फ़ारूक लशारी साहब रहे थे, जो 1993 में आए थे और 1997 तक जो है वो
प्रेसिडेंट रहे थे, और इन्होंने जो है डिसमिस्ड बेनज़ीर गवर्नमेंट, इन्होंने जो है बेनज़ीर की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। बेनज़ीर भुट्टो वाज डिसमिस्ड बाय फारूक लशारी इन 1996। जी, ये प्रेसिडेंट हैं। जी, जी, ये प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और 1993 में आप याद रखिएगा 2 प्रेसिडेंट्स थे पाकिस्तान के। 1993 में जो है वो बेनज़ीर जब वापस आई थी ना, तो जो है वो 2 प्रेसिडेंट्स थे पाकिस्तान के उस वक़्त, बने थे वो, मतलब उस साल। एक तो वसीम सज्जाद थे, वो कुछ महीनों तक रहे थे, फिर उसके बाद हमारे पास आए फ़ारूक लशारी साहब। ये ज़्यादा टाइम के लिए रहे थे, इसलिए इनका नाम आता है, ठीक है? तो फ़ारूक लशारी साहब आते हैं, लगारी हैं, लशारी हैं, इनको लशारी भी बोलते हैं, मेरे ख़्याल से लशारी बोलते हैं, लशारी, लगारी कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 1993 में आए थे और ये 1997 तक रहे थे, और इन्होंने जो है 1996 में जो है वो गवर्नमेंट, बेनज़ीर की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। ठीक है, फिर हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर्स में। अ, बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, फिर दोबारा से हमारे पास जो है वो नवाज़ शरीफ आ जाते हैं। आप ये याद रखिएगा, पहले जो हमारे पास बेनज़ीर आई थी, फिर उसके बाद जो है वो नवाज़ शरीफ आए थे, फिर वापस बेनज़ीर आए, और फिर उसके बाद दोबारा जो है नवाज़ शरीफ आए थे। ठीक है, 1997 में आए थे, जब 1996 में वो बेनज़ीर की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया था। अच्छा, ये आगे पढ़ेंगे 2013 से लेके वो ना, ये हम आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। अच्छा, ये याद रखिएगा, हमने जो है वो पढ़ा था, आप लोगों को याद है कि न्यूक्लियर टेस्ट हमने पढ़ा था, जो बलूचिस्तान के डेजर्ट में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, 1998 में किया था ना, तो ये याद रखिएगा नवाज शरीफ के दौर में हुआ था। ये मेन पॉइंट है, ये एमसीक्यूज में अक्सर ये आता है, ये याद रखिएगा। उस वक्त 1998 में प्राइम मिनिस्टर कौन था जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था? वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्क्वालीफाइड। अच्छा, ये 2017 वाली बात हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम लाइन से चल रहे हैं। ठीक है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस वक्त हमारे पास प्रेसिडेंट जो थे वो वसीम लशारी साहब थे, जो 1997 में बने थे। ठीक है, 1997 में हमारे पास नवाज शरीफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आ गए, और प्रेसिडेंट जो है वो वसीम सज्जाद साहब आ गए। ठीक है, 1996 में हुआ, 1997 में हुआ था। फिर 1997 से लेके 98 तक ये दोनों जो है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रहे, यानी 1 साल तक रहे। नवाज शरीफ 90 सॉरी 99 तक, 99 तक जो है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और जो है वो वसीम सज्जाद साहब जो थे वो 98 तक जो है वो प्रेसिडेंट रहे थे, यानी 1 साल तक रहे थे। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं 98 में मोहम्मद रफ़ीक तारड़, ये हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ये मैं दोबारा दिखाती हूँ, नीचे है मोहम्मद रफ़ीक तारड़। ठीक है, ये 98 में जो है वो बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, और 2001 तक रहे थे। ठीक है, मोहम्मद रफ़ीक तारड़, ये नवाज़ नॉमिनी। ठीक है, ये नवाज़ शरीफ की पार्टी में से ही थे शायद। 1998 में ये बने थे हमारे प्रेसिडेंट, और 2001 तक रहे थे। फिर 1991 से लेके, अच्छा फिर आ जाते हैं हमारे पास, अब ये इंटरेस्टिंग है ज़रा, 98 में जो है वो मोहम्मद रफ़ीक तारड़ बने थे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास 1999 में परवेज़ मुशर्रफ साहब। ठीक है, 1999 से लेके, यानी आप समझ लें, चलें 2001 से समझ लें, 2001 से लेके 2008 तक हमारे आ जाते हैं परवेज़ मुशर्रफ। फिर इन्होंने जो है ना रूल किया कंट्री को। ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ साहब यानी 2001 से लेके 2002 तक ये प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, इस दौरान में हमारे पास कोई भी वो नहीं था, प्राइम मिनिस्टर नहीं था इस दौरान में। ठीक है, नो प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 1999 टिल 2002। ठीक है, 1999 में परवेज़ मुशर्रफ आ गए एज ए प्रेसिडेंट, सॉरी 2001 में, 2001 में आ गए, और 2008 तक जो है ये रहे। मिलिट्री कूप लीडर थे, डुअल रोल एज आर्मी चीफ प्लस प्रेसिडेंट, ये आर्मी चीफ भी थे और प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं मीर ज़फ़रुल्लाह खान। मीर ज़फ़रुल्लाह खान, किसका माइक जो है म्यूट हुआ, अनम्यूट हुआ है? निम्रा, काइंडली आप जो है वो क्लास के डेकोरम का ख्याल रखें।
जी, 2001 से 2008 तक। फिर आते हैं हमारे पास मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान 2000। जी? नहीं, बस ख़त्म होने वाली है। आपको आना है? आ रही हूँ मैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, प्राइम मिनिस्टर आते हैं हमारे पास 2002 में। ठीक है, मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान हमारे पास आते हैं प्राइम मिनिस्टर 2002 में। अच्छा, इनका जो है टेन्योर शॉर्ट रहा था, इस वजह से ये जो है ना इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो है वो हमारे पास 2002 में एज़ अ प्राइम मिनिस्टर आए थे। फिर उसके बाद हमारे पास, अच्छा ये मुशर्रफ का दौर ही चल रहा है ना अभी तक, परवेज़ मुशर्रफ का दौर ही चल रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आए चौधरी शुजात हुसैन प्लस शौकत अज़ीज़ 2004 में। अच्छा, चौधरी शुजात हुसैन जो है वो कुछ महीनों के लिए रहे थे, 2004 की बात बता रही हूँ मैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी तो 2008 में बने थे, मैं 2004 की बात बता रही हूँ। चौधरी चौधरी शुजात हुसैन जो है वो कुछ महीनों के लिए बने थे 2004 में प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद जो है वो 2004 में ही फिर शौकत अजीज़ जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर बने। ये जो है 2004 मिनिस्टर बने थे और 2008 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं अभी तक ये मुशर्रफ का दौर ही चल रहा है, यानी प्रेसिडेंट अभी तक वही हैं। फिर 2008 में हमारे पास आते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स लेफ्ट। चलें, मैं आपको ये क्लास जो है ना ये आप मैं एंड कर रही हूँ, मैं आपको न्यू लिंक सेंड कर रही हूँ।